बुंदेलखंड की मिट्टी में खेती की कई ऐसी परंपराएं आज भी जिंदा है जो बदलते दौर में भी किसानों की पहचान बनी हुई हैं। मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, ओसीए मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। सागर जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर जयसीनगर ब्लॉक का सिमरा गोपाल मन गांव भी ऐसा ही एक खास पहचान के लिए जाना जाता है। यहाँ करीब 100 साल से एक खास किस्म की देसी कांटेदार बैगन की खेती की जा रही है, जिसकी लंबाई करीब 1 फीट तक होती है। इस बैगन की सबसे बड़ी खासियत इसका स्वाद और कम बीज होना है। इसके ऊपरी हिस्से पर मौजूद कांटे इसे सामान्य हाइब्रिड बैगन से अलग पहचान देते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक बाटी के साथ बनने वाले भरते के लिए यह बैगन बेहद पसंद किया जाता है। यही वजह है कि इसकी मांग सागर के अलावा रायसेन, दमोह, कटनी, जबलपुर, विदिशा और मैहर तक बनी हुई है। अब इसकी मांग उत्तर प्रदेश तक भी पहुंच रही है। किसान राहुल पटेल बताते हैं कि उनके आजा पराजा के समय से गांव में इस बैगन की खेती होती आ रही है। पहले गांव में 500 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में इसकी खेती होती थी, लेकिन अब किसान दूसरी सब्जियों की खेती भी करने लगे हैं। वर्तमान में करीब 100 एकड़ में इस पारंपरिक बैगन की खेती होने की बात किसान बताते हैं। किसान कन्हई पटेल के मुताबिक वह पिछले करीब 15 साल से इसकी खेती कर रहे हैं। उनका कहना है कि गांव में यह परंपरा कितनी पुरानी है, इसकी सटीक जानकारी किसी के पास नहीं है, लेकिन पीढ़ियों से किसान इसका बीज खुद तैयार करते आ रहे हैं। खास बात यह है कि किसान आज भी हर साल इस देसी बैगन का पारंपरिक बीज खुद तैयार करते हैं। हालांकि अब खेती के तौर तरीकों में आधुनिक तकनीक भी शामिल हो गई है। किसान ड्रिप मल्चिंग पद्धति से इसकी खेती कर रहे हैं। बताया जाता है कि इस पद्धति में उत्पादन कुछ कम हो सकता है, लेकिन देसी बैगन को बाजार में हाइब्रिड से करीब 1.5 गुना ज्यादा कीमत मिलने के कारण किसानों को इसकी भरपाई हो जाती है। इस तरह सिमरा गोपालन मन में किसान आधुनिक तकनीक के साथ करीब 1 सदी पुरानी परंपरा को भी बचाए हुए हैं। खेतों में उग रहा यह अनोखा देसी बैगन अब गांव के सिर्फ फसल नहीं, बल्कि बुंदेलखंड की एक खास कृषि पहचान बन चुका है। कन्हई पटेल, सिमरा गोपाल। अच्छा, ये बताते हैं कि ये जो आपका गांव है तो ये भटा की खेती के लिए जाना जाता है, तो कब से यहाँ पर ये खेती हो रही है? कई सालों से चल रहा हो तो कई साल। तो क्या खास रहता है यहाँ इस भटा में? जो बाटियों में चलता है ज़्यादा से हाँ। बहुत जम से। तो मतलब स्वाद वगैरह कैसा क्या रहता है? क्या बहुत बढ़िया टेस्ट, सब कुछ अच्छा रहता है। हाँ। अच्छा चलता है जो। अच्छा, सागर में एक ही बहुत मान रहेगी। हाँ। बहुत तेज चला है। और अच्छा, कहाँ कहाँ जाता है आपके यहाँ का ये? उदयपुरा से लोहानी ये देसी भटा है। अच्छा, कितने किसान यहाँ पर इसकी खेती करते हैं? कम से कम भटा तो लगता है 100 एकड़ में कम से कम। बहुत जम से खेती होती है। कहीं बाहर भी जाता क्या? भेरा, सेलवानी, उदयपुरा, जयसीनगर, सागर, वे तो जहाँ मंडी में फोन दोबारा कर लेंगे टच। अच्छा अच्छा, घेरा चलेगा। ये तो जो नॉर्मल भटा होता है और ये भटा तो ये महंगा भी बिकता है। जो महंगा बिकता है। क्यों? वो बहुत टेस्टी है। अच्छा, इसलिए बिकता है। मेरा नाम राहुल पटेल है और मैं सेमरा गोपाल मन का निवासी हूँ। और सेमरा में खास तौर से भटाई लगत है। लगभग 150-100 एकड़ में तो भटा हुई है, लगी हुई है। और जो हम वेराइटी जो देसी है, हाँ। ये घर को बनो बीज है, बाप दादाओं को चलो आ रहा बीज, लंबो भटा होते, खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वाद है इसको। अच्छा, हाँ, वो अपनो उबारी भटा से एको स्वाद अलग है। हाँ। हाँ, एको ये में ज़्यादातर भरता में चला जो बाटियाँ बनाया था अपन, हाँ। वो भरता के काम है यहाँ, तो बहुत स्वादिष्ट भटा है ये वाला। अच्छा, देसी है। तो कहाँ कहाँ सप्लाई होती इसकी यहाँ से? इसकी सप्लाई हमारे यहाँ से रायसेन जिला में जाता है, सागर जिला जाता है, और क्या नाम से कटनी भी पहुँच जाता है। कटनी जिला, कटनी से आते ही खरीदने वाले हम लोग तो मंडी टच करते हैं। यहाँ से लगभग 200-250 किलोमीटर की रेंज में गाड़ी पहुँचा देते हैं माल लाद के, तो वहाँ पर बिक जाता मंडियों में। अच्छा, तो आप कितने साल से कर रहे हैं बैगन की खेती? हम तो लगभग 3-4 साल से कर रहे हैं, बाकी पापा लोग और दादा लोग बहुत सालों से कर रहे हैं। हम बता नहीं सकते कितने सालों से ये भट्टा लग रहा है। मेरा नाम अभिषेक पटेल है और मैं ग्राम सिमरा गोपाल मन का रहने वाला हूं। और मेरे पिताजी खेती करते थे, उन्हीं के साथ साथ हम भी खेती करने लगे हैं। अभी 1-2 साल से हम खेती कर रहे हैं और बैगन लगा है 1 एकड़ में लगभग। तो हमने जो नई तरीके से ड्रिप भी लगाई है और मंचिंग भी लगाई है। तो लगभग इसमें 1 एकड़ में 4 मंचिंग जो पन्नी है वो लगाई है। 1 एकड़ में लगभग 4-5 ऐसे लग गई थी।
और ड्रप भी तो लगभग हमें 30,000 को जो खर्चा हुई है 1 एकड़ में, और बैगन लगे हैं और इसमें अब दवाई भी अब डल रही है तो उसको खर्चा अलग है। जो 30,000 अपन को शुरू में लगाने पड़ो है और इसके बाद अब दवाई डल रही है। तो लगभग जो है अपन शुरुआत से लेके ड्रिप मल्चिंग से लेके तैयारी से लेके आखिरी की तोड़ाई तक देखें तो लगभग कितना खर्चा 1 एकड़ में आती है? 1 एकड़ में अगर हर किस्मत साथ देवे तो मतलब एक आध लाख रुपया 1 एकड़ में भटा में लग जाते। भटा में थोड़ी लागत ज़्यादा रहते लेकिन मुनाफा भी इसमें अच्छा है भटे में। और वो मंडी रेट पे भी डिपेंड करा थे। तो अपन जैसा बैगन की खेती कर रहा है 1 एकड़ में तो लगभग अपन को जैसे अच्छा रेट मिल जाए तो अपन 4 लाख 5 लाख भी अपन कमा सकते हैं। और लागत अपन को जैसे 1-1.5 लाख रुपया भी लग जाते। और लागत ही थोड़ा मतलब लागत ही फसल है जी, अपन को लागत थोड़ी लगाना, लागत भी और मेहनत भी दोनों। मेहनत भी इसमें है। जैसे अपन ड्रिप के माध्यम से कर रहे तो थोड़ी अपनी मेहनत भी कम हो जाते और मुनाफा भी इसमें अच्छा रहता है। सरजू पटेल की रिपोर्ट। मनीष मोबाइल सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर उपलब्ध। बजाज एवं HDB से फाइनेंस सुविधा, मोबाइल रिपेयरिंग, पार्ट्स होलसेल रेट पर। मोबाइल का टच ग्लास टूटने पर पूरा फोल्डर बदलने की जरूरत नहीं, OCA मशीन द्वारा टच ग्लास चेंज किया जाता है। हमारा पता है नगर निगम मार्केट, आर्य समाज स्कूल के सामने, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9993706839 8770069788।